बहुत समय पहले पर्शिया के राजा अहश्वेरोश ज़र्क्सीस 130 प्रांतों पर शासन करता था। उसने अपने राजमहल में एक बड़ा भोज रखा और अपनी रानी वश्ती को बुलाया कि वह अपनी सुंदरता सबको दिखाए, लेकिन रानी ने मना कर दिया। राजा क्रोधित हुआ और मंत्रियों की सलाह पर उसने वश्ती को रानी के पद से हटा दिया। फिर राजा ने आदेश दिया कि राज्य की सब सुंदर युवतियों को शाही महल में लाया जाए और उनमें से जो राजा को सबसे प्रिय लगे वही रानी बने। इन्हीं में एक यहूदी लड़की हदस्सा अस्तिर भी थी। वह अनाथ थी और उसके चाचा मुर्दकै ने उसे पाला था। जब अस्तिर को राजा के सामने लाया गया तो वह सबको भा गई और राजा ने उसे अपने सिर पर मुकुट पहनाकर रानी बना दिया। कुछ समय बाद राजा के दो दरबारी साजिश रचने लगे कि राजा की हत्या करें, लेकिन मुर्दकै ने यह षड्यंत्र जान लिया और अस्तिर को बताया। अस्तिर ने यह बात राजा तक पहुंचाई और मुर्दकै का नाम दर्ज हो गया। इससे मुर्दकै का जीवन सुरक्षित हो गया और यही बाद में उसके लिए आशीर्वाद का कारण बना। राजा ने अपने अधिकारियों में से एक व्यक्ति को बहुत ऊंचा पद दिया। उसका नाम था हामान। वह चाहता था कि सब लोग उसके आगे झुककर प्रणाम करें। सभी लोग ऐसा करते थे, परंतु मुर्दकै नहीं झुकता था क्योंकि वह यहूदी था और केवल अपने परमेश्वर को प्रणाम करता था। यह देखकर हामान क्रोधित हो गया। उसने निश्चय किया कि केवल मुर्दकै को ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के सभी यहूदियों को नष्ट कर देगा। हामान ने राजा से कहा, एक जाति है जो तुम्हारे राज्य में फैली हुई है, पर वे राजा के नियम नहीं मानते। अच्छा यही होगा कि उन्हें नष्ट कर दिया जाए। राजा ने अपनी अंगूठी उतारकर हामान को दे दी और आज्ञा दी कि जो चाहो वह लिख दो। इस प्रकार एक आदेश निकल गया कि एक निश्चित दिन पर राज्य के सभी यहूदियों का संहार किया जाए। जब मुर्दकै ने यह सुना तो उसने शोक का वस्त्र पहन लिया और अस्तिर को संदेश भेजा कि वह राजा से जाकर अपने लोगों की ओर से विनती करे। अस्तिर ने उत्तर दिया, जो कोई बिना बुलाए राजा के सामने जाता है उसका दंड मृत्यु है, सिवाय इसके कि राजा अपना स्वर्ण राजदंड उसकी ओर बढ़ाए। परंतु मुर्दकै ने कहा, तू चुप मत रहना, क्योंकि शायद तू इसी समय के लिए रानी बनाई गई है। अस्तिर ने निश्चय किया और कहा, आप लोग और सब यहूदी 3 दिन उपवास करें, न खाएं न पिएं, और मैं भी अपने दासियों संग उपवास करूंगी। उसके बाद मैं राजा के पास जाऊंगी, चाहे मेरा प्राण ही क्यों न चला जाए। 3 दिन के उपवास के बाद अस्तिर राजमहल में राजा के सामने खड़ी हुई। राजा ने उसे देखा और कृपा करके अपना राजदंड उसकी ओर बढ़ाया। राजा ने पूछा, हे रानी अस्तिर, तुझे क्या चाहिए? आधा राज्य भी मांगेगी तो दूंगा। अस्तिर ने उत्तर दिया, यदि राजा को उचित लगे तो आज रात आप और हामान मेरे भोज में आए। राजा ने तुरंत स्वीकार किया। भोज में राजा ने फिर पूछा, अस्तिर तेरा क्या निवेदन है? अस्तिर ने कहा, कल भी आप और हामान मेरे भोज में आइए, तब मैं अपनी बात बताऊंगी। हामान बहुत घमंड से बाहर निकला, लेकिन जब उसने मुर्दकै को फाटक पर बैठे देखा जो न उसके आगे झुका न हिला, तो वह और क्रोधित हो गया। उसने अपने घर जाकर बताया और कहा, मेरे पास धन है, पद है, राजा का आदर है, पर जब तक यह मुर्दकै जीवित है सब व्यर्थ है। उसकी पत्नी और मित्रों ने सलाह दी, 50 हाथ ऊंचा फांसी का खंभा बनाओ और राजा से कहो कि मुर्दकै को उस पर लटका दे। हामान को यह बात अच्छी लगी और उसने खंभा बनवाया। उधर उसी रात राजा सो नहीं पाया और उसने राजकीय इतिहास की पुस्तक मंगवाई। उसमें पढ़ा गया कि कैसे मुर्दकै ने राजा की हत्या की साजिश का पर्दाफाश किया था, पर उसे कोई पुरस्कार नहीं मिला था। राजा ने पूछा, मुर्दकै के लिए क्या किया गया? उत्तर मिला, कुछ नहीं जी। उसी समय हामान आया ताकि मुर्दकै को फांसी पर चढ़ाने की अनुमति ले सके। राजा ने उससे पूछा, जिसे राजा सम्मान देना चाहे उसके लिए क्या किया जाए? हामान ने सोचा यह सम्मान उसे मिलने वाला है, इसलिए बोला, राजा के घोड़े पर बैठाकर उसे राजकीय वस्त्र पहनाए जाएं और नगर में घुमाकर घोषणा की जाए कि यही वह व्यक्ति है जिसे राजा सम्मान देना चाहता है। राजा ने कहा, अच्छा तू अभी जाकर यही सब मुर्दकै के साथ कर। हामान को मजबूर होकर मुर्दकै का सम्मान करना पड़ा। अगले दिन भोज में अस्तिर ने अपनी विनती रखी, हे राजा, यदि मैंने तेरा अनुग्रह पाया है तो मेरी जान और मेरे लोगों की जान बख्श दे, क्योंकि हम बेच दिए गए हैं नाश करने और मार डालने के लिए। राजा ने पूछा, यह कौन है जिसने ऐसा करने का साहस किया? अस्तिर ने कहा, यह दुष्ट हामान है। राजा क्रोधित होकर बाहर गया और जब लौटा तो उसने देखा कि हामान अस्तिर के पलंग पर गिरा है। राजा ने कहा, क्या तू रानी पर भी बल करेगा? और तुरंत हामान को उसी फांसी पर लटका दिया गया जिसे उसने मुर्दकै के लिए तैयार किया था। फिर राजा ने हामान का घर मुर्दकै को दे दिया और मुर्दकै को ऊंचे पद पर बैठाया। नया आदेश निकाला गया कि यहूदी अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा कर सकते हैं। जिस दिन उनके नाश का आदेश था उसी दिन यहूदियों ने अपने शत्रुओं को हराया और बड़ी विजय पाई। इस उद्धार की स्मृति में यहूदियों ने पुरिम पर्व मनाना शुरू किया, जो आज भी मनाया जाता है।
शिक्षा परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। संकट के समय साहस और विश्वास चमत्कार करता है। घमंडी और दुष्ट का अंत विनाश है, जबकि विश्वास योग्य का सम्मान होता है।